दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव की तैयारी में तमाम दल जुटी हुई है और ऐसे में अभी अभी बिहार एआईएमएम ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। आप तमाम लोग जानते हैं कि पूर्व में यह घोषणा की गई थी कि ये लोग बिहार के 11 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी अभी मधुबनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये बात घोषित कर दी गई है, ये घोषणा की गई है कि बिहार के 20 लोकसभा सीट से एआईएमआईएम पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। और ऐसा भी हो सकता है कि एआईएमआईएम जो है वो गठबंधन करके, जो बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है उसके साथ गठबंधन करके बिहार के 40 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है। मधुबनी लोकसभा से और झंझारपुर लोकसभा से, दरभंगा सीतामढ़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा अभी अभी कर दी गई है। साथ ही साथ समझ लीजिए कि टोटल 20 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है। अभी अभी तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है मधुबनी में। पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको हम बता दें कि मोहम्मद कलाम साहब, जो कि संयुक्त सचिव हैं बिहार के एआईएमएम पार्टी के, और साथ ही साथ मधुबनी जिला अध्यक्ष इम्तियाज जो है, उन दोनों ने इस बात की घोषणा की है कि बिहार में एआईएमआईएम पार्टी जो है वो अब 20 लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए। कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या घोषणा करना चाह रहे हैं? जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा ये है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता सह युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आज़ाद साहब के आदेशानुसार अख्तरुल ईमान साहब प्रदेश अध्यक्ष, उनके आदेशानुसार जो है सीमांचल में हम लोग सभी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। मिथिलांचल में लड़ रहे हैं, सारण प्रमंडल, मगध प्रमंडल, बिहार के सभी प्रमंडल में कुछ कुछ सीटों का घोषणा किया गया था, जिसमें कुल 11 सीट पे बिहार इकाई ने घोषणा किया। अभी फिलहाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मुझे बताया है कि एमआईएम पार्टी जो है मधुबनी भी लड़ेगी, सीतामढ़ी भी लड़ेगी, झंझारपुर भी और समस्तीपुर। कुल मिलाकर पूर्व का जो घोषणा था कि 11 सीट पे लड़ेंगे, अब वो बढ़कर 20 सीट पे हो गई है और हमारी पार्टी जो है मजबूती से 20 सीट पे चुनाव लड़ेगी और हम लोग चुनाव जीतेंगे और हमारे पार्टी का मजबूत भागीदारी होगी बिहार से। और अगर कोई सवाल है आप लोगों का तो मधुबनी में कौन कैंडिडेट हो सकते हैं आपके, क्योंकि आप अभी मधुबनी में आके ये घोषणा कर रहे हैं जो मधुबनी में भी चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का भी अब तक मधुबनी लोकसभा क्षेत्र हो या झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र हो, कभी कोई दमखम दिखा नहीं, न सड़कों पर न किसी कार्यक्रम में। कौन होगा कैंडिडेट? क्या आधार लेकर जाएंगे आप जनता के बीच में? देखिए, आधार हम लोग के पास में बहुत सारा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है दिल्ली के संसद में गरीब, दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग सभी के बात को मजबूती से रखने का काम करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब बिहार विधानसभा के सदन में मजबूती से रखने का काम करते हैं। हम लोग गरीब हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, सड़क पे उनकी बात को मजबूती से रखते हैं। तो हमारे पास ये आधार है। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सैकड़ों घोषणा करने का काम किए थे, लेकिन आज तक एक भी घोषणा जो है पूरा नहीं किया है। हमारा मुद्दा है युवाओं का रोजगार, नौकरी। युवाओं पढ़ लिख कर सड़क पे घूम रहे हैं। जिसके पैर में फटे न बेमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री बोलते हैं कि पकौड़ा का दुकान खोलो, तो आप पकौड़ा के दुकान के लिए जगह भी तो दीजिए। जगह के बदले आप लाठी चार्ज करवाते हैं। आपने झूठा आश्वासन कर, झूठा घोषणा कर देश के युवा, नौजवान और देशवासियों को ठग कर वोट लेने का काम किया और विकास के नाम पे ढकोसला। 15-15 लाख रुपया कहाँ गया? बगल का हमारा देश है नेपाल, जो हमारा भाई बन कर के रहता था, वो आपको आंख दिखाता है। आप बोलते थे कि हमारा 56 इंच का सीना है। यह तमाम मुद्दा है। 100 स्मार्ट सिटी का मुद्दा है, 15-15 लाख का मुद्दा है। जितने भी घोषणा किए थे देश के प्रधानमंत्री जी, आज तक एक भी घोषणा पे पूरा नहीं किए वो। सर, कैंडिडेट कौन होगा? देखिए, अभी हमारा बहुत सारी छोटी छोटी पार्टी से जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष को बात चल रही है, तो कैंडिडेट सब कुछ आपके सामने जो है बहुत जल्द आ जाएगा। तो क्या मधुबनी सीट जो है
वो आप अपने चुनाव के चिन्ह पे लड़ेंगे या फिर किसी अन्य सहयोगी दल को मिलाने में लगे हुए हैं? नहीं, अभी तो हमारी पार्टी 20 सीट पे लड़ेगी और जब हमारा गठबंधन होगा तो हम लोग 40 सीट पे लड़ेंगे। मधुबनी के दोनों सीटों पर आप कैंडिडेट उतारेंगे? हाँ बिल्कुल, MIM पार्टी के लिए जो है वो मजबूती से उम्मीदवार जो है यहाँ तैयार है। नाम बहुत जल्द आप लोगों के बीच घोषणा करेंगे। एक बार फिर आप लोगों पे तो ये आरोप लगभग तय हो जाएगा कि आप वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, लगभग ये बात मानी जा रही है कि फातमी साहब मधुबनी से चुनाव लड़ रहे हैं, एक मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, और ऐसे में एक बार फिर आप ओवैसी के चेहरे से एक कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं। अगर देखा जाए AIMM के बिसात को मधुबनी में, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी है मधुबनी में। आप सिर्फ ओवैसी के चेहरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे में आप वोट काटने के अलावा और कोई काम तो नहीं करेंगे। आप बताइए, हर पार्टी का जो है, जितने भी पार्टी हैं बिहार के अंदर में, सभी पार्टी का जात की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल यादव की पार्टी है, VIP पार्टी सन ऑफ मल्लाह की है, हम पार्टी मांझी जी की है, तो फिर मुसलमानों की पार्टी क्यों नहीं? कुशवाहा जी की पार्टी है। मुसलमानों की पार्टी बनकर के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं आपको जानकारी नहीं होगा, 1990 में लालू प्रसाद यादव जी ने आह्वान किया तो यादव उनके साथ, उनका जात जब साथ दिया था तो मुसलमान भी, अति पिछड़ा भी, दलित वर्ग भी, सब लोग एकजुट हो गए। उसी तरह पहले तो जो हमारे जात है, जो हम 20% आबादी हैं, वो एकजुट होंगे। हमारे साथ दलित लोग भी जुड़े हुए, हमारे साथ सवर्ण लोग भी है। आप दरभंगा का अगर कार्यक्रम देखे होंगे तो हमारे नेतृत्व में जो है एक दिन के कार्यक्रम में 2000 जो है लोगों ने सदस्यता लिया था दरभंगा में, जो कि वो भी मिथिलांचल में ही है, मधुबनी का ही पार्ट है और दरभंगा का ही पार्ट मधुबनी है। लेकिन सर, क्या मुसलमानों का वोट लेकर आप क्या कर लेंगे? क्योंकि मधुबनी में तो सिंगल 20% मुसलमान है, जिसमें भी आप समेटने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपने बताया जो मुसलमानों का पार्टी कोई नहीं था तो हम हैं। जितनी आबादी है मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का, 5.5 लाख मुसलमान वोटर है, और सिर्फ मुसलमान ही MIM पार्टी में नहीं है, दलित भी है जो खुद ही जो मुसलमानों तो फिर जब हमारा जात हमारे साथ मुसलमान एकजुट होगा तो ऑटोमेटिक जो है दूसरे जात के भी लोग, दलित वर्ग भी, अति पिछड़ा वर्ग भी, तमाम लोग जुड़ेंगे। तो क्या आप दलित को यहाँ पे टिकट देंगे? अति पिछड़ा को आप चुनावी सिंबल में, चुनावी मैदान में उतारेंगे? निश्चित रूप से। अभी हम अररिया से जो है एक दलित हमारे लड़ेंगे, समस्तीपुर जो SC सीट है वहाँ से दलित लड़ेंगे। जिनकी जितनी भागीदारी होगी उनकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। इस पार्टी में यही है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा मोहम्मद कलाम नाम हुआ, संयुक्त सचिव बिहार, और प्रभारी भी हम मिथिलांचल में इस दरभंगा, ये मधुबनी और झंझारपुर। तो दोस्तों, आपने सुना मोहम्मद कलाम साहब को कि उन्होंने सीधे सीधे इस बात की घोषणा कर दी है कि वो बिहार के 20 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी AIMM जो है वो बिहार के अब 20 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो फैसला लिया गया है वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, बिहार के प्रदेश युवा अध्यक्ष जो हैं आदिल हसन साहब, उन तमाम लोगों की आदेश को मानते हुए मोहम्मद कलाम साहब ने इस चीज की घोषणा की है। अब देखना यह है कि बिहार की जनता किस तरह से AIMM पार्टी को चुनना पसंद करती है, कितनी सीट पर AIMM पार्टी अपनी पकड़ मजबूत कर पाती है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि कई सारी जो सीट्स हैं वहां पर AIMM का कोई भी बिसात अभी नहीं है, लेकिन देखना यह है कि लोकसभा के चुनाव में ये कितनी मजबूती से अपने कैंडिडेट को उतारते हैं और कितनी मजबूती से लोग इन्हें चुनना पसंद करते हैं। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि AIMM पार्टी का यह फैसला कितना सही है?